ये जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद है, ये वहाँ जहाँ पर 16 तारीख को अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से दंगे फसाद देखे गए थे और यहीं पर अभी एमसीडी के बुलडोज़र की तरफ से जो अवैध गेट बना हुआ था मस्जिद का, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो अवैध दरवाज़ा बना था, जो गेट था इस मस्जिद के गेट पर कार्रवाई कर दी गई है और मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ पर कार्रवाई हुई है, रोडों पर जिस तरीके से ये अतिक्रमण कर रखा था, गेटों को चढ़ाकर आगे कर उन पर कार्रवाई कर दी गई है एमसीडी की तरफ से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस एमसीडी के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को किया गया है, मलबा भी अभी एमसीडी के ट्रकों द्वारा यहां से उठाया जाएगा, यानी कि रोडों को पूरी तरीके से साफ करने का काम एमसीडी के द्वारा किया गया है। अतिक्रमण जिस तरीके से कर रखा था उनके ऊपर काम किया गया है, चाहे फिर वो इस तरीके से या फिर तमाम जो दुकानें जिनकी जिस तरीके से ये पूरी रोड पर जितनी भी दुकानें थी उन सब के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और बीच में मस्जिद के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। जहां एक तरफ जहां मस्जिद का जो अवैध दरवाज़ा है उसे तोड़ा गया है, अतिक्रमण का जो दरवाज़ा उसे तोड़ा गया है, तो वहीं पे जो यहाँ पर जो मलबा पड़ा है उसे भी हटाने का काम एमसीडी की तरफ से किया गया है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हाल क्या इस मस्जिद पे कार्रवाई जो हुई है, जो अवैध दरवाजा तोड़ा गया, क्या कहेंगी? पता ना क्या हो रहा है। क्या नाम है आप? क्या बताऊं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। बेकार का बुला बुला के क्यों गला को सुखा रही हो? कुछ नहीं हो रहा तो क्या बोलूं, क्या सुना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? वही फैसला करेगा, ये कोई नहीं है हमारा। ये हिंदुस्तान है ना, हिंदू का रहना कि हमारा हिंदुस्तान है तो हमारा है, हमारा हिंदू का है, तो वही ऊपर वाले फैसला करेंगे। इसका कोई इंसान नहीं फैसला करेगा। वही मारेंगे भी, वही बचाएंगे भी। हमारे क्या कह रही है? हमारी मस्जिद का गेट तरवा दिया, हिंदू का तो एक खर्च भी नहीं आने की तरह। मार भी रहा है, पकड़ भी रहा है, बंद भी कर रहा है, उसकी बीवी को भी ले जा रहा है, उसके बच्चे। हिंदू की बेर में पुलिस वाले की आंखें ना थी, आंख तो थी ना, देख वो भी तो देखे होंगे ना, कौन आया कैसे आया। कभी नहीं ये रोड से गुजरता था, आज क्यों गुजर रहा है? तो पुलिस भी वही किया, सारी दुनिया उन्हीं का है, हमारा तो कोई ना है। किसकी है दुनिया? जो राज भी उसी का ही है। वो चाहता है यहाँ मुसलमान ना रहे, अपने अपने गांव भाग जाए। कोई यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, सब वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना। आज से नहीं रह रहा है, 20 साल 30 साल से रह रहा है। भगाने से भग जाएगा, कहाँ जाएगा? शुरुआत तो उनके तरफ से था, लड़ाई तो उनके तरफ से था। जब परमिशन नहीं निकला तो क्यों निकाल लिया था? शुरुआत तुम करता जब हम उनको। ये जेल में क्या सारा मुसलमान भरे पड़े? छटाई करो, उसका गिनती करो, पता चल जाएगा मोदी को। जो जहाँ है वहीं रहेगा, उसका सरकार तो बनेगा भी नहीं बनेगा उसका सरकार। ये 40 साल से सन 84 से पहले की मस्जिद बनी हुई है, ये सिर्फ इनकी मरम्मत की जाती है। उस दिन से नहीं दिख रहा था कि ये मंदिर गलत पे है, मस्जिद गलत में। आज इस दौरान में हिंदू मुसलमान की हो गई तो इसमें ये गलत दिखाई देने लगे, गलत बनी है मस्जिद और गलत जगह आदमी है कि उग्रवादी गलत है। छटाई करो, वहाँ करे ना छटाई, जब भी पता चल जाएगा सबका जड़। हाँ, जेल में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ मैडम, कभी मंदिर मस्जिद नहीं हुए, कभी ये लाउड स्पीकर की बात नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, जब से तो समझ लो ये रोज का आम बन गया है। रोज की लड़ाई, रोज का ये बात, रोज क्या कलेश, रोज का पता नहीं क्या चाहते हैं हम लोगों से। अरे हम भी इस देश के नागरिक है भाई, हम कहीं से घुस के नहीं आए इस देश में, पैदाइश है हमारी यहाँ की, हम रहते हैं इस देश में। इस देश में जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमान का भी हक है। हम घुसपैठिए नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम हल्दिया में रहते हैं, हम कलकत्ता के रहने वाले हम। तो आप बताइए वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ तो सब कांड कर रहा, गांव में कौन कर रहा? ममता के पीछे हाथ धो के पड़ गया, आया नहीं उनका सरकार। भारत में भाग आया मोदी, तो हम लोगों ने करा। कलकत्ता में भी लड़ाई हो रहा, क्या खिदरपुर में हुआ, क्या बोलते बाली ब्रिज की, वहाँ पर हमें पूरे ठिकाना बता दी थी। मैं रहता हूँ वहाँ पर, क्या कहते हैं, जहाँ पर कैंसर फैक्ट्री है वहाँ पर रहते हूँ, बी बाजार में हम रहते, जाकर पता कर लो जाके। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में अरविंद केजरीवाल से सरकार से कोई उम्मीद है आप? उसका क्या चलेगा? सब तो मोदी के हाथ में, पुलिस भी मोदी के हाथ में। अरविंद केजरीवाल के पास क्या है? वो हम लोग के लिए सोचते थे, वो भी उनका दुश्मन है। मोदी भी, झाड़ू वाला हाथ वाला भी उनका दुश्मन है, सब उसका बाप है। छोटी सी बात, सुबह से ऑर्डर आ गया था कि ना टूटे ये सब कुछ,
लेकिन इन लोगों ने बोला अभी तक ऑर्डर हमें नहीं मिला, अभी तक हमें नहीं है। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं उसी वक्त ऑर्डर आ जाता है। यही देख लीजिए आप, और कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं, बस यही देख लीजिए, यही देख लीजिए। अगर हमारे बारे में कुछ सोचेगा ना तो मोदी से बराबर तो वो है नहीं, चलेगा तो मोदी का, पुलिस उसके हाथ में, जज कानून सब उसके हाथ में। अरविंद केजरीवाल का क्या है, कुछ है? थोड़े बहुत यही जनता है उसके साथ, लेकिन जब हमारा नहीं चले तो उसका कहाँ से चलेगा? यहाँ हिंदू मुसलमान घुस गया ना बीच में, ये सब देश का ही नागरिक है, हम पब्लिक है, सबके लिए कानून बराबर है। मस्जिद टूटेगा इस बार की लड़ाई है, हिंदुओं की त्योहार गई है, मुसलमानों की त्योहार एक साथ ही गए। इस बार की लड़ाई हुआ मस्जिद के आगे बांग्लादेशी के लोग, हिंदू बंगाली, हिंदू मुसलमान सब एक ही है। माँ बाप विरोध करना चाहे तो उनको भी घर भेज देते हो, जेल में बंद कर देते हो। बोलेंगे आप? ये जो कार्रवाई हुई है मस्जिद का जो अतिक्रमण, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आज के बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, मैं तो अभी उधर से आ रहा हूँ। कहाँ से? मंडी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो अभी अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है एमसीडी की, इस पर क्या कहेंगे? ये तो जो निगल जगह है उस पर तो कर दिया साफ, तो अच्छी बात है। रोड इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, इसकी तरह बड़ा हो जाए, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है कि एक ही धर्म को लेकर कार्रवाई की गई है? नहीं, धर्म देखिए, जो जिसमें जो बदमाशी जिसने किया, तो निगिल ये कह रहा है कि दोनों धर्म को आदमी को उठाना चाहिए, इधर पार्टी को उठाना चाहिए, उधर की पार्टी को उठाना चाहिए, गिरफ्तार को दोनों को करना चाहिए, दोनों के लिए जो है जरूरी है। लेकिन बहरहाल एक ही पार्टी गिरफ्तार हुआ है, ये तो गलत है, ये तो हम कहेंगे गलत है। तो इस कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे जो एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया गया आज? ये तो जो किया वो तो ठीक है किया कि भाई जो निगिल जगह पे उसको ख़त्म कर दिया। देखिए, अभी तक जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर, जो कि यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने कर रखा था, जिसके ऊपर एमसीडी के द्वारा ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, उसे अभी के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, जिसमें कोर्ट की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर स्टे लगाने की बात कही गई है कल के लिए। अब देखना अहम होगा कि कल तक के स्टे लगाने के लिए जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या चीज़ निकल कर सामने आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेता है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो पूरी कार्रवाई है इसके ऊपर कल तक रोक लगा देनी चाहिए। तो इसीलिए जो बुलडोजर की कार्रवाई जो अभी तक हो रही थी उस पर अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। बुलडोजर वहां पर खड़ा है, जो मलबे का काम अभी तक किया जा रहा था उसे भी रोक दिया गया है जब से यहाँ पर बात पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहा गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती भी खास तौर पे यहाँ कर रखी है, वो भी साइडों में यहाँ पर लगकर खड़े हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि जितनी भी चीज़ें जो कार्रवाई आज बुलडोजर के द्वारा की जा रही है इसमें कोई भी रुकावट या फिर किसी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से भी ना की जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी सीआरपीएफ की जो टीमें हैं उनकी टुकड़ियों को यहाँ पर कर दिया गया। अगर हम उधर देखें तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काबू रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि सवेरे से ही कहा जा रहा था कि कार्रवाई के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, क्योंकि जो माहौल है वो फिर से एक बार बिगड़ने की आकांक्षाएं नज़र आ रही थी। देखिए जो मलबा है वो एमसीडी की गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई है वो बंद कर दी गई है अभी बुलडोजर के द्वारा। देखिए बुलडोजर जो है वो अपना काम जितना सवेरे से हुआ था, जितने भी अतिक्रमण थे उनके ऊपर ये बुलडोजर चला है और उसके बाद अब ये बुलडोजर यहाँ से जा रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अभी कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। देखिए बुलडोजर जो है वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इस कार्रवाई को रोका गया है। अब आगे चल के देखते हैं कि ये जो बुलडोज़र है जिस पर अभी रोक लगा तो दी गई है, पर जितनी भी 1 घंटे में कार्रवाई हुई है आखिरकार बुलडोज़र ने कहाँ का अतिक्रमण है जिसके ऊपर हमला बोला है और उस अतिक्रमण को, ये देखिए ये जो मलबा है उसको भी ले जाया जा रहा है, ट्रक में डाला जा रहा है बुलडोज़र के द्वारा, जो कि अतिक्रमण के बाद यहाँ पर जो तमाम मलबा पड़ा हुआ था, कूड़ा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया है, उसको हटाया जा रहा है बुलडोज़र के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा भरपूर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है
उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और यही वो मस्जिद है जिसके पास 16 तारीख को दंगा फसाद हुआ था हनुमान जयंती के मौके पर। और आप देख सकते हैं कि छतों पर भी सुरक्षा बलों की टीमों को भेज रखा है कि हालात जो है मस्जिद की छत पर भी हम देखें तो वहाँ पर भी सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए कि फिर से जो हालात हैं जिस तरीके से 2 दिन पहले हमें देखने के लिए मिले थे कि उस तरीके के हालात जो है वो फिर से एक बार देखने के लिए ना मिले, जिस तरीके से पत्थरबाजी लोगों की देखी गई थी। ये देखिए जो गाड़ी है उससे तमाम मलबा जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो भी कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा हुई है यहाँ पर मस्जिद का एरिया है जहाँ पर 16 तारीख के दिन किस तरीके से यहाँ पर हिंसा और पत्थरबाजी की गई थी और आज उसी पूरे एरिया में एमसीडी की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। और कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर जो विशेष धर्म से या मस्जिद को लेकर जो लोगों का कहना है कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर भी हमने सवाल करने की कोशिश की कि किस तरीके से सरकारों की तरफ अब से तमाम पार्टियों की तरफ से कार्रवाई को लेकर राजनीति की जा रही है। और